हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे होम बलि की वेदी के बारे में। हालेलुया। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र और फाड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगूठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झांझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झांझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसा लगवाना कि वे वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना। ऐसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो और उसके लिए 20 खंभे बने और इसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुड़े और उनकी पट्टियां चांदी की हों। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हों और उन खंभों के टुकड़े और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हों। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हों और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हों और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए भी खंभे 3 हों, खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों। उनके कूड़े चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। दीपक की देख रेख। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्ष्य पात्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने
सजा कर रखे। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।